जब बहुत पहले अंग्रेज जमाने में जब कम्युनिस्ट पार्टी पहले पहले काम काज शुरू किए तो वर्कर्स के अंदर, मजदूरों के अंदर तो शहर में तो एक बार उनके अंदर ऐसा शक्ति बना, सोच कि हम एक जलसा कर सकते हैं। और इतने समय तक तो हो गए हैं, प्रचार कर रहे हैं, लिफलेट दे रहे हैं। तो इसी मोहम्मद अली पार्क में वो लिफलेट दिए और चोगा लेकर प्रचार किए बिफोर इंडिपेंडेंस। हाँ 20s में। अच्छा 100 साल पहले। तो आप आए मजदूरों को लेकर, तो देखा गया कि अपने तो 4-5 लोग थे और 20-25 लोग इकट्ठा हुए और कुछ लोग इधर उधर पेड़ के नीचे। तो फिर जैसा शुरू हो गया, भाषण देना शुरू हुआ। एक दो भाषण दे रहे, कुछ लोग आए, 2 दिन ठहरे, 2 दिन चले गए, कुछ चालू गए। लास्ट में मुजफ्फर अहमद थे, तो वो मजे से बोले अपने आप में यूं लिखे। तो उसके बाद फिर देखा गया लंबा चल रहा है भाषण, लेकिन फिर भी 6-7 लोग तो है। हम लोग को लगा कि चलो, बट अपने जब 4-5 मिनट, उसके बावजूद भी जनता के अंदर से 6-7 लोग हैं तो कुछ तो समर्थन बढ़ रहा है। तो उसके बाद जैसे उनका भाषण समाप्त हो गया तो उसका चलना पड़ेगा। तो वो 5 लोग बोले हम पुलिस के हो गया, हथकड़ा लगाने लगे। हथकड़ा लगा के लेके चला गया ये लाल हो गया। तो इंतजार कर रहा था कि आपका इतना लोकतंत्र था, मैं उसे गा रहा हूँ कि अब भाषण समाप्त हो जाए उसके बाद चले गए। वो तब तक देख रहे थे और एक्सपोज हो जाएगा, कौन लोग है, आ जाएगा। बहुत बड़ी बात है। उठा के चला गया। तो ये लोकतंत्र का विषय में जब हमको बोलना पड़ा, मीडिया के लोकतंत्र में, तो हमेशा ऐसा होता है कि जो शासक होते हैं उनका अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए तो सिर्फ मीडिया की जो हर पहलू है समाज का, संस्कृति का, उसके ऊपर उनका अपना पेट जमाना पड़ता है। क्योंकि जो ओपिनियन फॉर्मेशन होता है वो ताकि उनके हित में हो, विपरीत में ना हो। अब मीडिया को लोग कहते हैं कि वो प्रश्न करेंगे, वो जनता के गणमाध्यम बोला जाता है, मास मीडिया है। तो ये जब शुरुआती तौर पर ऐसा होता है, अभी जैसे देवजानी कह रहे थे कि छोटे छोटे पोर्टल या अल्टरनेटिव मीडिया के बारे में जो बोल रहे हैं, तो वो भी क्या होता है, पहले पहले ऐसे कुछ करते हैं। उसके बाद जब थोड़ा अपना पेट बन जाता है, पेट चलाने के लिए हो या पेट को बरकरार रखने के लिए हो, तो उनके ये काफी निर्भरता बढ़ जाती है। इसी करते में हमारे देश के अंदर ये पत्रकारिता अंग्रेज के ज़माने में ही जो शुरुआती दौर में हुई, तो उस वक्त क्या होता था, जो लिखते थे, जो पत्रकार थे, जो छापते थे, जो बेचते थे, जो अपने घर के लिए पैसा लगाते थे, वो 1-2 लोग ही थे। तो उनका जो अपना इंस्टीट्यूशन की तरह वो बनाते थे, जो बन रहा था। बाद में जब वो एक कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट होते गए आस्ते आस्ते, और एक मतलब काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी लगता है, खर्चीला भी हो गया, क्योंकि उस वक्त का प्रेस, अभी के प्रेस और ये तमाम जो बाकी ओवरहेड थे, तो वो काफ़ी बढ़ गया। तो उसको बर्दाश्त करना जो कॉमन पीपल है वो जो खर्च कर सकते हैं उससे परे। तो अखबार में पहले कहा जाता था कि वो छप के बिकता है, बाद में ऐसा हो गया कि बिक के उसके बाद छपना शुरू हुआ, क्योंकि वो अगर पहले नहीं बिके तो वो भविष्य में छपना बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत से पत्रकारिता का इतिहास जानते हैं कि ऐसे पत्रकार लेट जो न्यूज़पेपर्स थे छोटे छोटे, वो आस्ते आस्ते बंद हो गए, या तो फिर किसी न किसी का पेट्रोलिंग देना पड़ेगा। मैं एक विषय में अंतर उनसे हमारा देवजानी से थोड़ा अलग है। उन्होंने कहा कि नेताओं से यह सच है, लेकिन नेता, पॉलिटिकल पार्टीज, बिजनेस हाउस, प्रोमोटर्स, डेवलपर्स, सैंड माफिया, जिसके पास भी ऐसे मतलब डिस्पोजेबल अमाउंट है, वो धीरे धीरे पोस्ट इंडिपेंडेंट में, पहले तो उनको जाके चंदा वंदा लेना पड़ता था, लोग की सहायता करते थे, चलता था। लेकिन बाद में ये जब बिग इन्वेस्टमेंट हो गया, तो जिनके पास डिस्पोजेबल अमाउंट है एक, तो वो मीडिया में इन्वेस्टमेंट करने लगे। दूसरे हैं कि किनके पास है डिस्पोजेबल, मध्यम वर्ग है,
जो इतने मध्यम वर्ग हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको तो रोजाने का रोजमर्रा की परेशानी से हल करने मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ उदाहरण है कि चीट फंड, सबसे ज्यादा हमारे बंगाल का मीडिया की स्थिति खराब हुआ उसी के वजह से। चीट फंड हाई, मतलब जो सस्ते की अखबार थे उसको खरीद लिया बहुत कीमत से, नए नए चैनल्स खोले, पुराने चैनल्स खरीद लिए, अखबार खरीद लिए। एक सबसे बड़ा उदाहरण है आजाद हिंद पत्रिका। आजाद हिंद, आजादी की लड़ाई के समय पर मलियावादी साहब, जो उनके पिताजी जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, राजनीतिक उर्दू में अखबार निकाले, नाम से समझ सकते हैं आजाद हिंद। वो नेशनलिस्ट, प्रोग्रेसिव, सेकुलर, लेकिन नेशनलिस्ट, लेफ्टिस्ट नहीं। मौलाना आजाद के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, उत्तर प्रदेश से मलियाबाद से आए हुए थे, यहाँ पे बसे हुए थे। चला भी अखबार, सेकुलर का रोल प्ले किया अपना। लेकिन बाद में अचानक देखा एक दिन वो चीट फंड वाले खरीद लिए जो तो थे। तो ऐसे ही बंगला अखबार हुई। मैं नाम साथ से बोला चूंकि यहाँ पहचाने इसी जगह से मैं अभी आ रहा हूँ, आजाद हिंद का दफ्तर होगा तो वीरों में सनमार्ग से आगे मैं मेडिकल कॉलेज के इंडियन हॉस्पिटल रोड में, तो इसलिए मैं याद आ गया। उसके बाद वो बहुत चकाचौंध से निकलना शुरू हुआ, लेकिन चीट फंड जब डूबा तो अखबार में लेट हुआ। ऐसे कई चैनल आपको नाम बोल सकते हैं। तो ये मैं एक मिसाल, जैसे चीट फंड नहीं तो और भी इससे बड़ा आजकल मीडिया के एक मेजर स्टेक जो है हमारे देश के, जो दो सबसे बड़े जो पूंजीपति हैं उनके हाथ में शेयर्स कैसे होता है। तो वो बात होता है, ये जो बैंड वाले का सब दुकान होता है ना, जो बैंड ले जाते हैं लोग शादी में, बारात में, तो जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो पैसा देगा उसको तो छोड़ दो, जो ऊपर देगा, आप अगर ऐसे 100 रुपया दिखाने ये देके बोलेगा फलाना गाना लगाओ तो वो वही गाना हो जाएगा। वो बार डांस भी जैसे होता है, जो गाना होता है ऐसे म्यूजिकल में होता है, जो पैसा निछावर करेगा उसी का गाना, वो कहावत है, उसी का ट्यून पे जाएगा। जाहिर बात है, चाहे एडवर्टाइजर्स हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो, चाहे गवर्नमेंट। सबसे बड़ा एडवर्टाइजर कौन है हमारे देश की बिजनेस का स्थिति है? कुछ दिन पहले तक प्राइवेट फर्म सबसे बड़ा है। अभी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे फुल पेज जब विज्ञापन देखते हैं, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में 4 पेज फुल पेज विज्ञापन देखते हैं, तो जो पैसा दे रहा है तो बैंड जीरो मिलेगा, फ्रंट पेज नहीं आता। अब आया सवाल कि कहाँ तक लोग, देखिए लोकतंत्र में तो मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। अभी भी हम लोग की राजनीतिक समझ शुरुआती तौर पर जो भी हुआ वो तो मीडिया के जरिए होता था। मीडिया इतना प्रोफेशन नहीं था, लेकिन मैं अभी सोचता हूँ कि उस वक्त जो मैगजीन थे, जो अखबार थे, वो पढ़ के तो अपना मतलब पॉलिटिकल इंटरेस्ट हमारा तैयार हुआ इनडायरेक्टली, डायरेक्ट पीपल के पास जाके नहीं। न्यूज़पेपर से लोग खेल का पेज, फिर बच्चों का जो पेज होता है वो पढ़ना, फिर उसमें वो सब जो पजल्स होता है वो हल करना, उसका नेचुरल आपको पॉलिटिकल हेयरिंग जो होगा वो भी। और जब कोई दंगा होता है या युद्ध होता है तो 71 का बांग्लादेश का मुक्ति आंदोलन हो रहा था, भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया, उससे पहले से जब मुक्ति आंदोलन होता था, संघर्ष हो रहा था, तो खबर कट्टा के बाजू में क्या हो रहा है, कौमी मुक्ति संघर्ष हो रहा है, तो उससे पॉलिटिकल एडिटोरियल्स, पॉलिटिकल इंटरेस्ट तैयार हो गया। उसके बाद हमारे पिताजी बोलते थे कि आप स्टेट्समैन का एडिटोरियल लो, तो आपका पॉलिटिकल सेंस होगा, ग्रामर का सेंस होगा, लैंग्वेज का कमांड होगा, और कम शब्दों में कैसे बहुत सी बातें बोला जाएगा। अभी याद आपको ये जो ऐसे बातें हैं और ऑथेंटिक होगा, तो स्टेट्समैन के एडिटोरियल। अभी भी मेरे पास एक वॉल्यूम है जो मतलब उसके बाद दूसरा बार पढ़ते थे, तो पॉलिटिकल रेफरेंस के लिए हमारे पास जब ऐसे कुछ घटना आता है तो उसका लिखता है। तो 2 किताब है जो टेबल सामने रखा रहता है, जैसे जितने लोग रखा रहता है। एक है 100 साल का स्टेट्समैन का जितने एडिटोरियल्स है, अच्छा तो 100 ईयर्स हुआ, तो उस वक्त ये 38 नहीं हुआ, 40 नहीं हुआ, कुछ डिफरेंस आ जाता है, तो स्टेट्समैन का एडिटोरियल क्या था उसका। और बाद में जब नेशनल लेवल पर जब ये मामला हुआ तो द हिंदू, उनका एडिटोरियल का कई वॉल्यूम्स है, मतलब इतना हुआ है 150 साल, तो 100 साल, तो वो मतलब डिकेट करके है, तो इजी रेफरेंस हो जाएगा। 40 का कोई घटना आ गया तो रेफरेंस में आ जाएगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि बंगाल में रहता हूँ कि
हिंदू छोड़ करके कुछ हद तक टेलीग्राम, जहाँ पे हम मतलब उसके एडिटोरियल से कुछ एक व्यूज, न्यूट्रल व्यूज हम दे सकते हैं। वरना पोस्ट एडिट करना भी आनंद पत्रिका नाम से बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, दो आर्टिकल छापते ऊपर और नीचे, ओके, एक प्रो बीजेपी एक एंटी बीजेपी, एक रेगुलर है। नहीं आप तो बोलते हैं दोनों से पैसा मिल रहा है। और ये पैसा वाला मामला में ऐसे नहीं समझा। आजादी के बाद तो पता चला गया तो दूसरे अखबार, उर्दू अखबार मैं सीधे बोलता हूँ, मैं डिप्टी में बोल रहा हूँ। मैं पहली बार आज से 25 साल पहले लोकसभा में खड़ा हुआ, इतने ज़्यादा तो रीडर कैसे जाते थे, तो सब हमारे कुछ मित्र बोले जो स्मॉल एडवर्टाइजर्स हैं, ये कोल्ड वाला में दुकान शॉप का सब विज्ञापन देते हैं, तो चलिए हम ले जाते हैं आपको आज़ाद हिंद में, सम्मान में, विश्वामित्र में, और बंगला अखबार से हमारा कुछ कॉन्टैक्ट था, इंग्लिश से था, उर्दू से था, तो ले जाते हैं विश्वामित्र मस्तिक आज़ादी, तो खैर एडिटर से बात करने लगे, वो बिजनेस मैन है, वो एडवर्टाइज देते हैं, तो उनसे बात हुआ, तो बोलते हैं पहले मैंने कि अखबार से बात करना है, तो बोलते हैं आप ये आने वाले 2 महीने कितना विज्ञापन देंगे? तो उस मुताबिक हम खबर तो खैर वो बोले नहीं हमको देंगे, जब अक्सर देते हैं ईद में, इधर उधर फेस्टिवल में रोजाना देते हैं, और कलर होता है ना ईयर पैनल, उसमें देते हैं, तो आपको हम और भी ज़्यादा सा देंगे, लेकिन आप तो रेगुलर देते हैं, तो चुनाव तो 2 महीने के बाद आप तो मस्जिद में ही खड़े हो जाइए, तो नहीं ऐसा नहीं होता भैया, हमको तो अखबार छापना पड़ता है, मशीन खरीदना पड़ता है। पिछले चुनाव हुआ हम एक ऑफसेट मशीन खरीद लिए, इस बार चुनाव होगा हमको एक तो रोटरी मशीन खरीदना है। एकदम बाकायदा मतलब सामने सामने बात हुआ, तो हम बहुत उस वक्त लिए मायूस हुए, जैसे जैसे बोले पता नहीं होगा, जैसे जमीनी काम है वो करेंगे, वो इस तरह से मतलब उनका अपना रोल होता है, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। दूसरा एक्सपीरियंस है, मैं जब यूथ लीडर था ऑल इंडिया में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारे वाइस प्रेसिडेंट लेवल के दोस्त थे, वो हमारे हाथ पढ़ते थे, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, तो हम उनको बोले देखो एक बार बहुत मेहनत करके हम पूरे देश से कई खर्चा करके, यूथ लोग हैं, उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था 90s के अर्ली में, तो अनएम्प्लॉयमेंट लेकर के, बेरोजगारी लेकर के हम एक बड़ा रैली करेंगे, तो आप उसका मतलब थोड़ा खबर तो होना चाहिए, रिपोर्टर बोलते हैं तो खबर होना, दोस्त है बॉम्बे में है वो, हम दिल्ली वाले को अपना बोलना ग्रुप का हेड है, वाइस प्रेसिडेंट, तो सलीम कैसे सोचते हो क्या, अच्छा लेफ्ट वाले बेरोजगारी के विरोध में एक जुलूस बनाएगा, रैली करेगा, उसका क्या हमारे लिए न्यूज रहेगा? फिर भी अगर कम्युनल सवाल पर अगर कुछ हो, फसाद हो या फसाद के विरोध में हो, इशू कम्युनल होना चाहिए, हेडिंग टॉपिक, हाँ, तो हम उसको हम छापते, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट वाला सवाल हम नहीं छापते। उस जगह एसपी का नाम होता है, तो हम उसी बच्चे बता रहे थे, तो हम लोगों ने तय किया कि पार्लियामेंट में, मैं पार्लियामेंट में मेंबर था, कि कुछ लोगों को बुला करके, पार्लियामेंट में अनएम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं होता, मीडिया में नहीं होगा, तो वहाँ पे होना चाहिए, एनेक्स बिल्डिंग बुक करके हम लोग, और बीपी सिंह आएंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट लेकर के डिस्कशन होगा कि किस तरह से भरोसा बढ़ रहा था, मतलब तेजी से जॉबलेस ग्रोथ ये सवाल आ रहा था। अभी जैसे लेबर कोड आया, तो उस वक्त से जॉबलेस ग्रोथ होगा, जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उस तरह से नहीं बढ़ेगा। सीधा हिसाब है, कैपिटल एंड लेबर का एक रेशियो होता है, मतलब एक आदमी अगर उस वक्त के दौर में 10 लाख रुपया लगा करके दुकान बनाएगा, तो उसका दुकान इतना बड़ा होगा, उसमें 3 लोग या 4 लोग काम करना पड़ेगा। वो अगर 1 लाख लगाएगा तो कोई लगेगा नहीं, अपने वो खुद से चला लेगा या अपना बेटा बाज में करेगा। अब कोई 1 करोड़ का एक शोरूम करेगा तो उसको 7-8 लोग तो चाहिए। तो कैपिटल और लेबर एक रेशियो होता है कि 100 करोड़ का अगर लागत है तो इतने लोगों का काम होगा। अभी देखिए उसी वजह से जो चीफ मिनिस्टर बोले ना, हम 2 करोड़ नौकरी दे दिया, वो बोलते 1 करोड़ दे दिया, वो बोलते हैं कि हमारा 20,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो जाहिर बात है 20,000 करोड़ नौकरी हुआ है। अगर 1 करोड़ में 1 का नौकरी होता है
लेकिन अब जो बदल गया ना, अगर तो उल्टा होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ तो जो लोग काम कर रहे थे और ऐसा कुछ मशीन आया कल से बोलेगा आप रहेगा नहीं। तो वो पुराना रेशियो नहीं रहा, तो 90 से ये घट रहा था। हम मतलब न्यूट्रल होकर पक्ष विपक्ष से बात नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त ये लेकर चर्चा होना चाहिए था कि जॉब का राइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एसपी उस वक्त नारी पत्रकार थे, जो उनके अंदर सोशलिस्ट कुछ सोच था, पुराने थे। तो जहाँ तक और भी कई लोगों को बोले तो बोलते नहीं, हम किसी पोलिटिकल इस तरह से डिस्कशन में नहीं आ सकते आप। वो भी एक हाउस है, आज तक भी मतलब इंडिया टुडे का एक बड़ा हाउस है, लेकिन एसपी है वो कंडक्ट किए पूरा, मतलब होता है ना आउटडोर डिस्कस कंडक्ट करना होता है, मॉडरेटर के ऐसे से उसमें अभी पढ़ने से आपको एकदम सीधा सीधी वो डेमोक्रेसी अगर इंस्टीट्यूशन में रहेगा तभी वो फिर बाहर के डेमोक्रेसी की बात कर पाएंगे। तो इंडस्ट्री जो इतना बड़ा हो गया ये सब हाउसेस, मीडिया हाउस, तो उसका अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं। जो बोर्ड लेवल से है, एडिटोरियल लेवल से नीचे जाएंगे, जितने एम्प्लॉइज से लेके कैमरामैन तक या रिपोर्टर तक, जर्नलिस्ट तक, तो आपको मालूम होगा कि एक मतलब जैसे हमारे यहाँ वो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट भी उस तरह से नहीं हुआ। जो पूंजीवादी समाज जैसा होता है कि सबका जो राइट्स है, डिग्निटी है, हमारे यहाँ ऐसे महिला मीडिया में दूसरे इंडस्ट्री में बोर्ड मेंबर है। लेकिन वो हमें बोली जब मैं मिनिस्टर था कि जब कुछ महिला लेके कुछ डिस्कशन हो रहा था, वो अपना सेम समान आदमी वगैरह आए थे, तो अलायंस ग्रुप होता है ना, लेडीज ग्रुप होता है, अलायंस या रोटी, तो वहाँ पे जब बात आता तो बोली आप लोग इतनी बात कर रहे हैं, हमारे बोर्ड मीटिंग में भी एज वुमेन हमको फुल राइट नहीं मिलता है। हम अगर कोई मशवरा देते हैं, हम आपको बोलते हैं ये तो महिला है, ये क्या बोलते हैं। तो सोसाइटी में वो डेमोक्रेटिक जो है कि सब समान है, समानता है, वो है नहीं। तो कैपिटलिज्म क्या होता है, तो कैपिटलिज्म हो जाएगा तो आप सब जो फ्यूडल है, जमींदारी होता है, जो सामंती सोच होता है, उसमें ये फर्क रहता है। महिला पुरुष, ऊंचा नीचा, जो जितना आपको बताएंगे ऑफिस पे क्या सब समान होना चाहिए, लेकिन ऑफिस में ये हमारे बात नहीं है। बीबीसी का उसी मीटिंग के भाषण में था, इसलिए याद आ गया कि हम अगर बड़े अफसर हैं तो डिग्निटी ऑफ लेबर है, तो उस तरह से बोल रहे थे। तो वो उनका क्या होगा, वो आएंगे उससे पहले ही जो है वो ऑफिस झाड़ पोछ करके, टेबल साफ करके और लाइट जला के एसी ऑन करके मतलब रेडी रखना पड़ेगा कि साहब आएंगे तो उसका ब्रीफकेस लेके घर से लेके आए। उससे वाले जो नीचे है, उससे वाले जो नीचे है, वो ऐसे सबका मतलब समझ के बोलते जा रहे हैं कि सबके कैसे कैसे इख्तियार घटता रहता है या रोग कमते रहता है। लेकिन एक चीज है, जो सबसे नीचे है वो भी रोग दिखाएगा, वो उससे जो नीचे है और उस ये फ्यूडल ही होता है, और वो फिर रोग खाएगा उससे ऊपर वाले का। बोल को मिसाल दिए, जो बेल बजा करके बोलेगा पानी लाओ, उसको देखते नहीं हो, ठीक से रखते ही पानी छलक गया, ग्लास ठीक से साफ नहीं किया, काम नहीं करते, खाओ करते हैं, तो उसको क्योंकि ये पानी ला के दे रहा है, लेबर वो कर रहा है, लेकिन डांट उसको सुनना पड़ रहा है। जो लेबर नहीं करेगा, सिर्फ पानी पिएगा उसके लिए। लेकिन वही अगर वहाँ उसको क्या मशक बोलते हैं, बिस्ती बोलते हैं, भारी बोलते हैं, जो पानी ला के देता है ना, जो टंकी में डालेगा, तो ये फिर उसको जाके डांटेगा, क्योंकि इसका फिर भी परमानेंट नौकरी है, एक ड्यूटी है इसकी एक सैलरी है। लेकिन जो पानी भरने वाला है भारी, जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, एक बस जाएगा तो 2 रुपये मिलेगा या 5 रुपये मिलेगा, उसको उस दिन वो दिमाग खोल दे तो वो उसको बोलेगा कैसे पानी डालते हो, पूरा रिपीट पहुंचना पड़ेगा हमको। इधर पानी तो गंदे पाव लेकर के चले आए हैं, कैन में इतना गंदा होगा, नल से पानी भर के ले आया होगा, तो फिर वो नल में जब तुम्हारी उससे भी और ज्यादा एकदम मतलब ये जो कपड़ा वपड़ा धो रही है रास्ते में, तो उसको डाल लगाएगा, यहाँ कपड़ा धोने की जगह है। तो ये फ्यूडल स्ट्रक्चर है। तो मीडिया हाउस में हमने देखे हैं, बाकी जगह भी सब इंस्टीट्यूशन में इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टी जो है होता है ना हायरार्की का, तो उस तरह से मतलब लोकतंत्र का एक तो पहला ही है कि सब समान है, तो समानता की भावना नहीं। रास्ते में आप अगर सड़क में जाएंगे तो जो पुलिस कांस्टेबल है वो साइकिल वाला से या जो क्या बोलते हैं ये जो हाँ ये पुलिस सिविक वॉलंटियर होता है, तो वैन वाले से 2 पहिया से जिस तरह से व्यवहार करेगा, 3 पैसे उससे थोड़ा कम, 4 5 पहिया
उसके बाद जो अगर मर्सिडीज गाड़ी लेकर के अगर आएगा तो उससे तो पंगा लेगा ही नहीं। तो अब ये जो तक लेबर से था वो हो गया, लेकिन उसका कितना इन्वेस्टेबल कैपेसिटी है, जब इतना बड़ा गाड़ी खरीद जाए तब तो वो भी होगा। तो वो बदल जाता है, वैल्यूज जो है सोसाइटी का वैल्यूज आपके बदल गया। अब इसी बंगाल में, हिंदुस्तान में, कानपुर में आप देखिए पहला शहीद हुए थे का कम्युनल फसाद हो रहे हैं, और उसमें वो अपना नागरिक के हैसियत से, एक पत्रकार के हैसियत से उनका भूमिका निभाने जाकर के बंद करो। कौन मीडिया रख सकता है? पॉलिटिकल पार्टी फिर भी अपने जो शहादत दी है, कुर्बानी दी है, उसको फिर भी याद करेगा अपने तरीके से। तो मीडिया के अंदर जो लोग भी हैं, तो प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनलिज्म बड़ा है, डेवलपमेंट समय बड़ा, क्वालिटी बढ़ गया है। जैसे टेलीविजन का सेट का क्वालिटी बढ़ गया है, लेकिन अब कंटेंट में अगर देखेंगे तो ये वही है जो एडिटोरियल पॉलिसी भी जो इन्वेस्ट किए हैं वो ठीक करेंगे। एसपी जैसे लोग थे जो एडिटोरियल पॉलिसी जैसे भी हो, लेकिन उस वक्त शुरुआती दौर था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, खास करके हिंदी पत्रकारिता डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसमें वो बहुत इंडिपेंडेंट लेके काम किस तरह से खबर पेश किया जाए। उसमें मैं और एक बात करूँगा, जैसे सब चीज़ का डेमोक्रेसी बोला, तो भाषा का भी एक लोकतंत्र है। आम भाषा होता है, लोगों का होता है, और एक होता है एकदम यूनिवर्सिटी। आप देखो यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट में जो हिंदी पढ़ाया जाता है, और बड़ा बाजार में जो कूली है उसका हिंदी एक है, कभी हो सकता है होगा चलते भाषा बोल चाल के पास। तो इसलिए का ये था, बोल चाल में क्या होता है, जो कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी अगर है, तो जैसे यहाँ अगर हरियाणा के भी लोग आए हैं, यूपी के भी लोग आए हैं, बंगाल के भी लोग आए हैं, बिहार के भी लोग आए हैं, साउथ के भी लोग आए हैं, तो उनके बोलचाल की भाषा में सब शब्दावली आई। हम जो भाषा बोल रहे हैं खालिश उर्दू या खालिश हिंदी तो नहीं बोल रहे हैं, तो वो मिली जुली हो जाता है। तो लैंग्वेज जब डेवलप होता है तो इसी ये लोक परंपरा है जिसमें ये मिली जुली भाषा तैयार होता है। लेकिन वहाँ जब ऊपर से अगर जैसे एडिटोरियल बोर्ड अगर तय कर दे, या डिपार्टमेंट अगर तय कर दिया, गवर्नमेंट अगर तय कर दिया, पोलिटिकल पार्टी अगर तय कर दिया, ये शब्द बोलना है सिर्फ संस्कृत, और ये संस्कृत नहीं। यही चीज जब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तो वो क्या किए, जो उर्दू जुबान में जो खड़ी बोली, नॉर्थ इंडियन जो शब्दावली हिंदी से जो आए, या अपना भोजपुरी से आए, हरियाणवी से आए, या पंजाबी से आए, होता है ना, सब जहाँ रहते हैं, संस्कृत से आए, तो उसको सैनिटाइज करना पड़ता, वो हटा। अच्छा, और यहाँ पे तुम्हारे करके जो अगर उसमें फारसी में आए, या अरबिक से आए, या तुर्की से आए, जो पोर्तुगीज से आए, जो इंग्लिश से आए, वो नहीं। जो तुर्की, अरबिक या पर्शियन से आए, तो वो शब्द को हटाना पड़ेगा। जैसे मैं शब्द बोला, लोग लफ्ज भी बोलते हैं, अल्फाज भी बोलते हैं, लेकिन अभी अल्फाज बोलना मतलब वो गुनाह हो जाएगा। इसके अंदर वो लोग बड़ा है, डेमोक्रेसी के साथ साथ वो सेकुलर मामला भी जुड़ा हुआ है। सेकुलर इसलिए है जो किस धर्म से आया, किस जगह से आया, उससे सेकुलर कि हम लैंग्वेज में कैसा करें। अब आप देखो, हम जब छोटा थे तो हम इसको कुर्सी और मेज बोलते थे, पता नहीं आप क्या बोलते थे, लेकिन आप में जो है लोग कुर्सी और मेज बोलते हैं। 70 में भी जब वो किस्सा कुर्सी का बना, अब लोग कुर्सी नहीं बोलते हैं, चेयर बोलते हैं, चेयर टेबल बोलते हैं, और बोलने में क्या देसी बोलो। अच्छा, कौन सा देसी कौन सा विदेशी, तो वो मिल रहा है कि आपका, मैं से कई मिसाल दे सकता हूँ। तो वो ये भी होता है कि जो डेमोक्रेटिक सेकुलर एसपी आज तक में अपने पत्रकारिता में वो सेकुलर डेमोक्रेटिक पीपल्स ओरिएंटेड जो लैंग्वेज था, डेमोक्रेटिक हम लोकतंत्र क्यों बोलते हैं, जो मतलब लोग से क्या, तो वो इस्तेमाल ना करो।
अब इस्तेमाल और व्यवहार में फर्क हो जाएगा। तो ये एक किस्म का भी सेंसरशिप है, लेकिन जोर से झटका धीरे धीरे। जब इमरजेंसी और सेंसरशिप था उस वक्त लागू किया गया था कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और अभी आप समझ नहीं पा रहे, जो मैं बोला, जो शासक होते हैं वो हमारे कल्चर में, संस्कृति में, मीडिया में और ड्रामा में, फिल्म में एक अलिखित एक घोषणा पत्र होता है और उसके मुताबिक तब से मीडिया को सोचने से फायदा नहीं है। जो मीडिया में हो रहा है वो बाहर भी हो रहा है। और ये अगर इससे जो लोकतांत्रिक जो परंपरा है और लोकतांत्रिक जो प्रतिष्ठान है, या आप सबसे बड़ा बोलेंगे लोकतांत्रिक अध्ययन, हमें बोल नहीं पा रहे एक शब्द, क्योंकि हम वो जैसे जो लोकतांत्रिक मूल्य है, यही मैं अगर 40 साल पहले बोलता तो मैं बोलता जमहूरी कद्र मैं क्या बोलना चाह रहा था, जमहूरी कद्र है। तो लेकिन वो मतलब ये हम बहुत ज्यादा ध्यान इसलिए करते हैं, आप लोग उतना नहीं लगेगा क्योंकि अभी भी हिंदी से एक मिली जुली भाषा है, लेकिन बंगला जुबान एक मतलब मिली जुली भाषा है। बंगला भाषा बड़ी और वो जरूरत था भाषा का सबसे ज्यादा अंग्रेज, क्योंकि अब बहुत से लोग जब कलकत्ता जब शहर नहीं बना है तो कलकत्ते में जब अंग्रेज आए, जहाज रुके, तो उनको इंटरप्रेटर लगता था। वो इंटरप्रेटर पोर्तुगीज लगने लगा, क्योंकि उनसे पहले पोर्तुगीज आए थे यहाँ, तो लोग कुछ पोर्तुगीज सब जानते थे लेकिन अंग्रेज सब नहीं जानते थे। तो वो अंग्रेज यूरोप से आया तो वो पोर्तुगीज में उसको बोलता था, जैसे हम अलमारी बोलते हैं ना, पोर्तुगीज शब्द है। ताला चाबी, तो ऐसे मतलब बहुत कुछ वो। तो जब जैसे एक प्रभाव होता है और लोग क्या करते हैं, जो शासक होता है तो उनसे उनको ट्रांसलेट करना पड़ता है, उसके शब्द लेते हैं। तो हिंदी उर्दू जब ये जुबान 500 साल जब आस्ते आस्ते हुआ, तो मुगलिया दौर था, उनका जुबान तो फारसी था, लेकिन वो सबको ऑर्डर दे कि ये नहीं बोलेंगे फारसी में बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो ठीक है किताब पढ़ाई लिखाई जगह जमीन जायदाद कोर्ट वो फारसी में होगा, लेकिन जो लोकल जो लोग बात करते हैं वो शब्दावली बोलना पड़ेगा। ध्यान बोलेगा कैसे होता है। उन्होंने जैसे खुदा, उस वक्त ये हुआ, हिंदी बहुत से गाने में भी है खुदा, जैसे ईश्वर, प्रभु, ऊपर वाला, ये कोई एक खास ये नहीं है, ब्रांड नहीं है। कोई भी आप जो छोटे बचपन में दुकान वगैरह जा जाते हैं, कैसे चल रहा है, प्रभु का कृपा है, वो कोई एक प्रभु है ऊपर में, कोई खास एक अलग सा नक्शा या चेहरा नहीं है, ये हाथ से दिखाया जाता, ऊपर वाला जाने। अभी आइडेंटिफिकेशन हो गया, अभी आपको ब्रांड बोलना पड़ेगा। मिसाल हम बोल रहे हैं, जैसे उर्दू से भी पाकिस्तान बोल रहे हैं, तो अच्छा पहले पाकिस्तान के टेलीविजन में, तो पाकिस्तान टेलीविजन आया पहले, बंगाल में हिंदुस्तान के टेलीविजन में पाकिस्तान आया था। तो पाकिस्तान के टीवी में जैसे अब इस्लामिक कंट्री है, तो खबर पढ़ लिया, खबर के बाद वो आज तक शब्द से मिला रहे हैं, जैसे खबर खत्म हुआ ना, तो इसकी क्या होता था, ये थी खबर आज तक, इंतजार कीजिए कल तक, एक सेकुलर शब्दावली है। अच्छा, पाकिस्तान में उस वक्त प्राइवेट तो था नहीं, तो पाकिस्तान टीवी जब बाद में रेडियो जब खबर होता था, जैसे खत्म हुआ तो वो था खुदा। जब जियाउल हक के जमाने से जब इस्लामाइजेशन शुरू हुआ, तो पहला पाकिस्तान रेडियो स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान टीवी शुरू किया। खुदा बोलने से तो नहीं होगा, अल्लाह ब्रांड बोलना पड़ेगा। तो उसके बाद 10-15 साल बाद यहाँ भी जब कुछ जैसे ब्रांड होता है, अल्लाह बदल गया, मतलब कल्चर के शब्द बदलता है आस्ते आस्ते। तो खुदा बोलने से किसी एक धर्म का ब्रांड नहीं है, किसी एक गिरोह का नहीं है। गॉड बोलता है, ओ माय गॉड, जीसस क्राइस्ट बोलने से तो वो आइडेंटिफाई होगा। रविंद्रनाथ इस बारे में आइडियल एग्जाम्पल है।
उन्होंने पूरे अपने लिटरेचर में, यहाँ तक कि पूजा के लिए भी जो गाना लिखे हैं, मंदिर को लेकर के भी जो कविता लिखे हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर एक ठाकुर, कितने ठाकुर है? ठाकुर 33 करोड़ देवता है, अपने बंगला में होते हैं 33 करोड़ देवता। जब भारत का पॉपुलेशन 33 करोड़ नहीं हुआ था ये आंकड़े बड़ी नहीं है। भगवानों की हाँ, ये तो स्टैगनेंट है अभी, हाँ ये स्टैगनेंट है। हाँ, तो 33 करोड़ देवता नंदा है ना। तो लेकिन आप, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, तो किसी एक का नाम कैसे लिया? सबका यूनिवर्सल होते हैं तो जनरल होना होता है। तो वो प्रभु इस्तेमाल किए हैं, देवता इस्तेमाल किए हैं, एक तो वो हिंदू थे ही नहीं। इसलिए और चूंकि ब्रह्म मतलब ब्राह्मण धर्म के लिए एक एब्सोल्यूट पावर है, कोई जरा ऊपर वाला है, कोई एक है, वो विश्वासी थे, चलाने वाला कोई तो एक है, लेकिन कौन है हमें नहीं मालूम, इसलिए कोई नाम हम नहीं थे, कोई प्रारूप এখনো কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক আছে। আমার এক কি হয়, ব্রাহ্মণিক রিলিজিয়ন এমন বাকিগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করে দেয়। তো ব্রাহ্ম ধর্মটা এখন মোটামুটি ব্রাহ্মণিক স্ট্রাকচারের মধ্যে ঢুকে গেছে, এই তো নষ্ট হয়ে গেল। যেমন বুদ্ধিস্ট ধর্ম, যেমন জৈন ধর্ম, এরকম আলাদা আলাদা, বৈষ্ণব ধর্ম। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো যাক একটা ওভারঅল একটা কাহিনী চলে আসছে, সেটা আলাদা বিষয়। ওটাই আবার ওই लोकतंत्र नहीं है। जो ब्रांड सबसे बड़ा वाला है उसको आप छोटा वाला ले लो, तो वो एंटी डेमोक्रेटिक। ये आज मीडिया में भी मोनोपोली। अब है हम ऑल्टरनेटिव मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया हुआ, ऑल्टरनेटिव मीडिया, लोग बड़े बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन क्या होता है वो किसी को छोड़ते नहीं है। तो आज जैसे आपको याद होगा जब केबल टीवी है, टीवी आने के बाद जब प्रोलिफरेशन ऑफ टीवी चैनल हो गया तो केबल टीवी है, तो पहले केबल ऑपरेटर होता था, जोरजिल भी होता था, अच्छा भी होता था, 100 रुपया हुआ, 50 रुपया हुआ, सब्सिडी केबल आ गया, मंथन आ गया, है। तो वो आस्ते आस्ते फिर अभी एकदम डीटीएच हो गया, डीटीएच। हाँ, तो ये छोटा छोटा ऑपरेटर था, तो मोनोपोली का मतलब ये होता है टेक्नोलॉजी भी हेल्प करता है और वो एग्रीगेट हो जाता है। जितना एग्रीगेट होता है उतना पावरफुल होता है। तो मीडिया पावरफुल हुआ है, लेकिन उसके जो बेसिक कैरेक्टर्स है, बंगाल में या हिंदुस्तान में मीडिया की शुरुआत हुई थी अंग्रेज के शासन के वक्त। जनता का जो रोष था उसको हम किस तरह से, एक तो ब्रिटिश सपोर्ट मीडिया थी, लेकिन वो अंग्रेजी थी, तो जो लैंग्वेज वर्नाकुलर जर्नलिज्म था वो था जनता के रोष को, लोक शक्ति को प्रकाश करना। लेकिन अब जो हो गया है वो मीडिया है, वो शासक के इच्छा को प्रकाश करते हैं अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से। तो लोकतंत्र का संकट बड़ा है, क्योंकि जो लोकतंत्र का एक अन्यथा स्तंभ मीडिया है, वो मीडिया के अंदर का लोकतंत्र खत्म हुआ और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए मीडिया एक हथियार बन गया, जो मीडिया लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए था और भी ज्यादा ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को इसको याद रखना पड़ता है। लेकिन नए पीढ़ी के इसकी ढूंढने से मुश्किल हो जाएगा, ढूंढते रह जाओगे। ऑल्टरनेटिव मीडिया में है, ऑल्टरनेटिव मीडिया में है उसी तरीके से, लेकिन उनका भी दिक्कत है। देखो मैं भी बोल रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव मीडिया के अंदर भी जो भी अगर उसको जो ऑपरेशन स्केल बढ़ाना पड़ेगा तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से, आप जैसे बोल रहे हैं कि नेताओं से, यहीं से बात शुरू हुई थी, नेताओं से पैसा लेकर के अब 10-15 हज़ार ले लिया, उसका खबर देने दिया, ब्यूरोक्रेट से लेते हैं, जिनको ब्लैकमेल करना है, जो सशस्त्र हैं, उनके हाथ में यहाँ पे न्यूज लग गया तो उनसे बात करते हैं कि देखो भैया, हम तुम्हारा ये खबर हमको मिल गया, हम छापने से तुम इतना बदनाम होगे, इतना केस होगा, पॉलिटिकल नाम होगा, और हमसे आप डील कर लो। होता है कि नहीं? पहले वो छोटे छोटे जो टैबलेट होता था वो ये काम करते थे, छोटे छोटे जिले में अपना। अभी ये पोर्टल वाले करते हैं। एक दूसरा होता है पॉलिटिकल कंपनीज, ये
इन्वेस्टमेंट था, जैसा चीट फंड वाले बोले, वो सिर्फ नेताओं से पैसा नहीं लेते हैं, वेरियस कंपनीज promoters मतलब सिर्फ बिल्डिंग का promoters नहीं, promoters ऑफ दी मतलब ट्रेड कॉमर्स बिजनेस, वो पैसा देते हैं। क्यों देते हैं? प्रोडक्ट देते हैं अपना ब्रांड को बढ़ाने के लिए, वो भी विज्ञापन अपना बढ़ाने के लिए, लेकिन ज़्यादा इसलिए देते हैं कि जिनके पास मॉनेटरी कैपिटल हो गया है वो उसके बाद सोशल एंड कल्चरल एंड पॉलिटिकल कैपिटल देना चाहते हैं। वो है डार्कनेस, ऑलवेज देयर आर सम सिल्वर लाइट। Yes. पीपल्स रोल, हमारा भूमिका ये है कि हम उस हताशा में डूब जाए तो पूरा संकट और डार्कनेस देख करके या रोशनी की तलाश करें एक, और इस बीच अगर कोई छोटा मोटा दिया भी जला रहा हो, अगर कोई चिराग भी जला रहा हो, तो ये सिर्फ LIC का काम नहीं है कि वो 2 हाथ से उसको अच्छा करे, हमें चाहिए अपने तरीके से अपने तौर से। और वो ब्रांडेड में बोला, ब्रांडेड के बजाय ऐसे अनब्रांडेड नॉट सो पॉपुलर अक्सर ऐसा होता है। ऋतिक घटक का फिर प्राइज मिला, उस वक्त तो बड़े बड़े कैमरा, बड़े बड़े स्टूडियो का लाखों का फुटेज खर्च करके भी फिल्म बने। हम जगदीश बोस जब, जिनको इतने बड़े साइंटिस्ट हम मानते हैं, उन्होंने जब रिसर्च किया तो अपने घर के पिछवाड़े में छोटा मोटा टूटा फूटा जंतर पाती इससे उससे ला के उससे मरम्मत करके उसमें लैबोरेटरी रिसर्च किए। हमेशा ऐसा होता है कि आप मतलब 5 स्टार अरेंजमेंट होने से ही अच्छा होगा, वहाँ से सब कुछ अच्छा निकलेगा, ऐसा नहीं है। जो बल्कि और भी अच्छा होता है, जो बड़े छोटा आदित्य की बात की, रौनक की बात की, तो देखो हम पौधा में पेड़ में जब लगाते हैं, खेत करते हैं, कितना जतन लेना पड़ता है, लेकिन एक बिल्डिंग, पुराने बिल्डिंग में छोटा सा एक पौधा जब निकलता है, बरगद का हो या किसी का भी हो, उसको आप कितना काटो, कोई पानी नहीं दो, कोई सिंचाई नहीं दो, लेकिन उसका अगर जड़ लगा रहता तो फिर उसमें उगता रहता है। तो हमारी जड़ें अगर मजबूत है, मतलब जब जमहूरी लोकतांत्रिक मूल्यों का, और ऐसे जो चंपारण में क्यों आया, क्योंकि गांधी जी के लिए फेमस है चंपारण, और ये पूर्वी चंपारण होगा बेतिया, हाँ, तो पश्चिमी चंपारण होगा, हाँ, पूर्वी मोतिहारी। हाँ। तो अब देखो ये जो खास करके पोल्यूशन है, नदी की बात करें ना, ये तमाम छोटे शहरों में या बड़े शहरों में ऐसा हो रहा है, या तो नदी खाल खत्म हो रहे हैं, या तो वो जितने जो इंडस्ट्रियल एफिनिटी वो जा रहे हैं, एफिनिटी में वो सब मतलब पॉइजनस है, तो किसी न किसी लोगों को तो आवाज खाना पड़ेगा। जमुना में ही हो रहे, दिल्ली में जमुना तो इतना बड़ा है, ठीक है, और हम सब जगह तो नकल जमुना बनाया नहीं जा सकता। अभी यहाँ उदाहरण बंगाल में भी, इसी वर्धमान में भी ऐसे ही होगा, हाँ, लेकिन गांव के लोग लड़ भी रहे हैं, मीडिया का भी रोल है, अच्छा भी रोल है, इसलिए हम, लेकिन दिक्कत यह है कि उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है।